हुए हैं। चूंकि वो जमीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति स्वयं गुजरात के अंदर वर्षों मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले भी उन्होंने पार्टी के काम में वर्षों लगा करके पूरा जीवन तपस्या में लगा। एक एक छोटी छोटी बात को बारीकी को संभालते हुए ठीक करते हुए आगे बढ़े, चाहे वो व्यक्ति या एक परिवार यानी एक फैमिली और एक सिटीजन, उनकी अपनी चीजें हों, समस्याएं हों, व्यक्तिगत पर्सनल चीजें हों, फैमिली वाइज उनको कैसे खुशहाल बनाना है, प्रॉस्परस बनाना है, कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर में सोसाइटी का, समाज का एक सोच बदलनी है, कैसे उसको सोचने के लिए देश हित में कैसे वो काम करे, ऐसे प्रयोग करने हैं। और फिर उसके बाद देश की समस्याएं, देश में विभिन्न प्रांतों की समस्याएं, इन सब समस्याओं को ध्यान में करते हुए एक एक चीज को बारीकी से विचार करके और बहुत काम किए हैं उल्लेखनीय, जिनका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। सब विषय रखना तो शायद समय लंबा लगेगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपके सामने रखूंगा, फिर आपको अवसर होगा कुछ बातें आपको पूछनी हो पूछेंगे। देश में बहुत बड़ी अस्थिरता, देश की एकता में भी, यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसमें भी कहीं ना कहीं छेद, ऐसे सारे विषय देखने को मिलते हैं। और मैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मान के चलता हूं कि ये इस बात से अच्छी प्रकार से भली भांति से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा, जो इस प्रदेश को देश के साथ अखंडता से जोड़ने में बाधा बना हुआ था, एक प्रावधान, उस प्रावधान को दूर करके इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम बड़ा किया। देश भर में उसका एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। तो इस सब विषयों को लेकर के जहां तक व्यक्ति का विषय है, परिवार का विषय है, तो उन्होंने हर व्यक्ति उसका निर्माण, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, पढ़ाई में बहुत काम किए। शिक्षा के अंदर पीएम श्री स्कूल खोले, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज बड़ी संख्या में बढ़ाई, प्रोफेशनल्स जितने भी कोर्सेज हैं, स्किलिंग के कोर्सेज हैं, स्टार्टअप्स के काम हैं, ताकि लोग अपना रोजगार आगे बढ़ा करके और देश में कैसे आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाया जाए, कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए और कैसे नए नए इनोवेशंस किए जाए। उन्होंने युवावस्था के लोगों को भी बहुत सा एक दिशा दिखाने का काम किया और बहुत उल्लेखनीय काम इसमें हुए हैं। जहां तक परिवार और व्यक्ति, उनकी गरीबी का विषय, उनकी आर्थिक स्थिति का विषय है, उसका भी पूरा ध्यान किया। रोजगार की बातें की, हर गरीब परिवार को मुफ्त में अन्न मिले, खास करके कोविड के दिनों में उन्होंने 81 करोड़ प्लस लोगों को और मुफ्त अन्न, ये जो देने का अन्न योजना जो बनाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें वो सारे लाभ लोगों को मिले ताकि उसके व्यवस्था जो उसकी वो चलती रहे। प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के घरों की चिंता भी की और पीएमएवाई में 4 करोड़ परिवारों को मकान दिया। मकान में केवल मकान से बात नहीं बनती, उस मकान के अंदर और जो आवश्यकताएं हैं, शौचालय हर घर के अंदर बनवाया, उस घर में पानी पहुंचाने के लिए नल लगवाए, उस घर में रसोई यानी किचन, उसके अंदर गैस सर्विस, गैस कनेक्शन दे करके, और हमारी जो घर की महिला उसको सुविधा हो, ईंधन न जलाना पड़े, अन्न तो दिया ही दिया। ऐसे सब विषय। और आखिर में तो ऐसा गरीब परिवार जिसका व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको इलाज की आवश्यकता होती है, तो आयुष्मान भारत के नाते से 5 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपया हर परिवार को एक जीवन बीमा के नाते से जो सुविधा दी गई, वो पैसा उनको नहीं खर्च करना पड़ता। और यहीं तक नहीं, अभी तो परिवार के 70 साल से ऊपर की आयु का हर वृद्ध, उसको भी 5 लाख रुपए की अलग सुविधा ये दी गई है। एक बहुत बड़ा गरीबों की सहायता का ये सब काम किया गया है। व्यक्ति को सुरक्षा का कवरेज उसका बढ़े, तो बीमा सुरक्षा की भी कई योजनाएं ये उन्होंने बना करके दी हैं। इसी प्रकार व्यवसाय के नाते से, चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, अथवा कर्मचारी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए भी बहुत सी योजनाएं बना के दी। किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान निधि, जो 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष में ये मिलता है, कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मजबूत किसान हो तो उसको बहुत बड़ा काम ये दिया है।
3.7 लाख करोड़ रुपया अब तक ही वितरित हुआ है। तो बहुत बड़ी राशि ये दी गई है। पीएम फसल बीमा योजना हो अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो, मेगा फूड पार्क हो, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स हो, तिलहन दलहन एमएसपी पर किसान को आय पूरी हो, तो ऐसे बहुत से